रात को 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक ही स्क्रीन अभी भी चल रही है। एक तरफ नशा है और दूसरी तरफ कंटेंट, और एक इंसान धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। इंडिया में एल्कोहल और ड्रग कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़े हैं। कई स्टेट्स में ये बैन होने के बावजूद ब्लैक मार्केट में आसानी के साथ मिल जाते हैं। पर कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होती है जब मोबाइल स्क्रीन ऑन होते हैं। जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, एल्गोरिथम भी वही चीज पुश करता है जो आप देखना चाहते हो। क्रिकेट में आज मेरा पहला मैच था और मैंने जाते ही बैट्समैन का स्टंप खड़ा कर दिया। बरगद का पेड़ छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे पपीता का पेड़। ये देखो, पेड़ पे पपीता उग रहे हैं, इतने बड़े बड़े। 2026 नंबर 1 बनता है तो बहुत से क्रिएटर ने शुरुआत नॉर्मल कंटेंट से की, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें व्यूज नहीं मिले। फिर आया एक शॉर्टकट, वल्गैरिटी, शॉक वैल्यू और एक्स अपील, और क्या हुआ, व्यूज बढ़े, पैसे भी मिले और फॉलोअर्स भी गेन किए। जब नशा और कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन एक साथ मिलने लगते हैं तो ब्रेन की डिसीजन मेकिंग पावर कम होने लगती है। लस्ट, इंपल्स और कंट्रोल के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। इंडिया में हर साल हजारों फिजिकल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं, पर कई केसेस ऐसे होते हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 40 साल के आदमी ने एक 5 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा जुर्म किया जो इंसानियत पर सवाल उठाता है। तराई क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 30 से 35 साल के युवक ने अपनी ही पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। उसका अपहरण किया, उसके साथ रेप किया। और ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हर साल सामने आते हैं। क्या इसका पूरा जिम्मेदार सोशल मीडिया है, या सिर्फ नशा, या फिर सिस्टम? और सच तो ये है कि क्राइम एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें इन्वायरमेंट, माइंडसेट, अपब्रिंगिंग, लॉ इन्फोर्समेंट सबका रोल होता है। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, बदनामी के डर से या फिर पॉलिटिकल पावर के प्रेशर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अधिकार है, लेकिन यही फ्रीडम ऑफ स्पीच जब एक्सप्लेनेशन में बदल जाए तो सवाल उठाना जरूरी है। क्या एल्गोरिथम को कंट्रोल करने की जरूरत है? क्या कंटेंट क्रिएटर को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? प्रॉब्लम सिर्फ कंटेंट में नहीं है, असली प्रॉब्लम है कंटेंट का अनकंट्रोल कंजम्पशन। नशा हो या कंटेंट, दोनों तब तक सेफ हैं जब तक इसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। स्क्रीन के पीछे जो चल रहा है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, आपका फ्यूचर सेव कर रहा है। So stay away, stay responsible. Thanks for watching.